श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय नमो नमः। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अपने आप को प्रकट होते हैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म संस्थापन के लिए। भगवान कहते हैं मैं जुग जुग में प्रकट होता हूँ। गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृत सिंधु षडेश्वर्यवान सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी भाद्रपद की कृष्णाष्टमी की अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। वात्सल्य भाव भाविता हृदय माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने प्राकृतिक शिशु का स्वरूप धारण कर लिया और श्री वसुदेव जी भगवान की आज्ञा अनुसार शिशु रूप भगवान को नंदाल्या में श्री यशोदा के पास लाकर बदले में यशोदा आत्मजा जगदम्बा महामाया यशोदा की पुत्री को ले आए। पहले वासुदेव जी की हथकड़ी लगी हुई थी जेल के बीच में, कंस के कारागार में पैरे लगे हुए थे। जब भगवान प्रकट हुए बहुत चानन हुआ और नारायण रूप में दर्शन देकर वसुदेव देवकी को आनंदित किया। उसके बाद उनकी बेनती से भगवान ने शिशु रूप धारण कर बताया कि हमको गोकुल में छोड़ आओ और वहाँ से महामाया को ले आना और इसी में हमारी भलाई है। जब
भगवान को लेकर वसुदेव जी जा रहे थे, तब बरसात धीरे धीरे हो रही थी और वहाँ उनकी छाते के लिए भगवान के अवतार बलराम ने सर्प रूप होकर उनके ऊपर छाता धारण किया। यमुना का पार करते समय पानी अधिक हो जाने के भय से वसुदेव को थोड़ा भय तो हुआ कि हम बीच में न रह जाएं, पर जिनके ऊपर भगवान होते हैं उनको भय तो होता है, पर वो घबराते नहीं, सीधे यमुना से लेकर चले। भगवान ने अपना पैर, अपना पाँव नीचे किया। यमुना महारानी ने चरण स्पर्श कर वसुदेव जी को रास्ता दे दिया। तो गोकुल पहुंचकर वहाँ से महामाया को उठा लिया। किसी को ऐसा नहीं पता चलता था कि वसुदेव गोकुल में आए हैं। भगवान की माया ऐसी है कि जो उन्हें करना है तो किसी को पता नहीं चलता। तो भगवान गोकुल में आए। जब वसुदेव जी वापस मथुरा पहुँचे, जेल में पहुँचे, कारागार में आए, तो वैसे ही पहरेदार उठ खड़े हुए, ताले लग गए थे और वसुदेव को पुनः हथकड़ी वगैरह पहले जैसा ही हो गया था। जब पहरेदारों को पता लगा कि वसुदेव के जहाँ बच्चा तो शिशु हो गया है, तो उन्होंने बताया। तो कंस भाग कर आया, तो उसने देखा कि देवकी के हाथ में एक बच्चा है। तो देवकी ने कहा कि भाई ये तो एक कन्या है, इससे आपको भय नहीं। पर कंस ने माना, तो उनको महामाया के चरण पकड़कर जैसे पत्थर पटकना चाहा, तो उनके हाथ से निकलकर उनको दर्शन देकर वसुदेव देवकी को, कंस को महामाया अंतर्ध्यान हो गई और बता दिया कि तेरे को मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। उधर गोकुल में पता चला कि नंद बाबा के यहाँ बालक ने जन्म लिया है, तो बहुत खुशी हुई, बधाइयाँ बजने लगी। बहुत कुछ दान किया नंद बाबा ने, और गोकुल में ही नंद बाबा के घर में जात कर्म आदि महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक थी। मैं पालने में झूल रहे थे, 7 दिनों के थे। उसी समय लोकवाल घातनी, रुद्रशना, पिशाचनी पूतना कंस के कहने पर वहाँ मारने के लिए आई। उन्होंने भगवान
कृष्ण के दर्शन किए तो अनुभव हुआ कि यही कंस को मारने के लिए आए हैं और इनको मैं स्तनों पर जो जहर लगा था मुख में डाल के मार देती हूँ। भगवान ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा, तो पूतना ने बहाने से उनको दूध पिलाना चाहा, पर श्री कृष्ण तो उनके दूध के साथ पूतना के प्राण भी पी गए और घबराती हुई पूतना ऊपर उठी और धीरे धीरे बाहर निकलकर विस्तार के साथ जंगल में गिरी और वहाँ से भगवान कृष्ण जी को ले आए और गोरस से, गोमूत्र से, गोपूर से भगवान का स्नान करवाया, उनका मंगल करने की कामना की। अद्भुत की बात है कि राक्षसी को जब जलाया गया, क्योंकि भगवान के चरण और मुख उसके ऊपर थे, तो उनकी आग में से कपूर जलने की लपटें हो रही थी, ऐसा कथाकार बताते हैं। उसके बाद भगवान ने संकट भंग किया। एक शक्टासुर नाम का राक्षस आया था मारने के लिए, उसको भी भगवान ने परलोक में भेज दिया। फिर बाल बचपन से ही भगवान राक्षसों से लड़ते रहे, पर ब्रिज में, गोकुल में किसी को पता नहीं चलता था कि ये भगवान हैं। उन्होंने तृणावर्त राक्षस आया, पडम्बर बनकर मकान उजाड़े उठाए, साथ में भगवान को भी ले उड़ा। तो श्री कृष्ण ने उसको दबाकर पत्थर पर पटक मारा, उसका भी कल्याण हो गया। ऐसे बहुत से राक्षस आए, भगवान बछड़े चराने के लिए गए, वहाँ उन्हें बकासुर मिला, उसका भी उद्धार किया और फिर वत्सासुर को पीस डाला। बहुत से राक्षस आए, धेनुकासुर आदि प्रलंबासुर को मार डाला। भगवान बछड़े चराते थे तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया था। उन्होंने गोप और बछड़ों को ले जा करके रख दिया, तो श्री कृष्ण जी ने ऐसे ही बछड़े और गो बालक तैयार कर लिए, जिनको उनकी माएँ तक नहीं पहचान सकी, और ब्रह्मा जी ने तो क्या पहचानना था। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, इसलिए वो इधर देखते तो उधर भी बछड़े और ग्वाल बाल थे, इधर देखते तो इधर भी गोपाल बाल थे। तो आकर ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की और उनको भगवान मानकर अपने लोक में चले गए। ऐसे ही भगवान दावानल से ऐसे ही भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, गौएं चराने के लिए जाने लगे और दावानल जंगल में लगा हुआ था, तो वहाँ के लिए भगवान ने सब गोपों की रक्षा की
और दावनल को पी गए। ऐसे आगे चलकर कालिया नाग का दमन किया, क्योंकि उसने जमुना में जहर उगल रखा था। जो वहाँ पशु पक्षी पानी पीते तो मर जाते थे, इसलिए कालिया नाग को नत कर लोगों के सामने ही उनको ऊपर ले आए और जमुना का जल पवित्र किया। गोपियों के घरों में जाकर माखन चोरी की लीलाएं की। कभी भगवान किसी के घर जाते, कभी किसी के घर जाते, तो जमुना जो रास्ते में गोपियाँ माखन दूध बेचने जाती थी, भगवान और गोपाल कृष्णचंद्र और उनके सखा उनको लूट कर खा लेते थे। कभी जब किसी के घर में जाते तो उनको खुशी होती थी कि कृष्ण कन्हैया कान्हा हमारे घर में आ गए हैं। तो कभी कभी तो इनको देखने के लिए गोपियाँ कोई ना कोई बहाना करके नंद भवन के बीच में जाकर कहती कि यशोदा, आपका कान्हा तो हमारी मटकियाँ तोड़ देता है, बछड़े छोड़ देता है और उनको खोल देता है। माखन चोरी की लीला ब्रज में बहुत मशहूर है। ग्रंथों में और कथाकारों ने इनके लिए बहुत अच्छे से बताया। भक्तों ने बहुत सी इन पर गाथाएं लिखी। कभी कभी भगवान भोले बन जाते थे, पकड़े भी जाते थे, फिर किसी न किसी बहाने से उनके पहले ही यशोदा के पास पहुंच जाते और गोपियों को आनंदित करते थे। श्री नंद बाबा ने काशी का व्रत किया। उन्होंने अर्धरात्रि में ही जाकर जमुना में स्नान किया, तो वर्ण के लोग उनको ले गए। वर्ण के दूत नंद बाबा को ले गए, तो पता चला तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ जाकर वर्ण के दूतों से वर्ण से नंद बाबा को ले आए और नंद बाबा ने बताया कि ये तो भगवान हैं, इनकी वहाँ बहुत स्तुति हो रही थी, हमको तो ये अपना स्वर्ग दिखा लाए जहाँ ये रहते हैं। तो गोपाल वालों ने कहा कि कृष्ण कन्हैया, तुम तो लोगों को आपका सामते नहीं, हम तो और हैं, आपका तो नंद बाबा ही है। आपने नंद बाबा को आपका स्वर्ग दिखा दिया, आपका घर दिखा दिया, हमको तो आपने दिखाया नहीं। इसीलिए गोपाल वालों से बोले कि आपको भी हम दिखाएंगे। तो वहाँ से एक तालाब में डुबकी लगाने के लिए कहा। श्री गोपाल वाल गोलोक भवन में गए। वहाँ देखा भगवान चतुर्भुज रूप से बैठे हैं और कोई किसी से बात नहीं करता और उनको कृष्ण के पास जाने भी नहीं देते। इसलिए उन्होंने खिन्न होकर फिर कहा, हम तो ब्रिज में ही अच्छे हैं, हमको तो ब्रिज में ही जाना है। तो फिर कृष्ण चंद्र ने श्री ग्वाल वालों को बताया कि ये भगवान का गोलोक है और उनके साथ ही
उसी सरोवर से बाहर निकले जैसे कि हम अभी नहाने के लिए गए हों। उसके बाद एक दिन नंद बाबा को अजगर ने खाने के लिए मुख में डाला तो बहुत कुछ किया। गोपाल वालों ने जलती लकड़ी आग वगैरह लगाई तो भी अजगर ने नहीं छोड़ा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अजगर को चरणों से छुआ दिया और उनके साथ जैसे ही अजगर को भगवान श्री कृष्ण के चरण लगे तो वो दिव्य रूपधारी गंधर्व होकर वहाँ से चला गया। ऐसे ही इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया। उनको भी शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्र चुराने की लीला की और उनको बताया कि सरोवर में, नदी में बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया। फिर भगवान ने जग पत्नियों पर कृपा की। भगवान ने जग पत्नियों से अन्न मंगाया और उन्होंने ले लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में आप में भक्ति बहुत होगी। उसके बाद गोवर्धन धारण किया। गोवर्धन धारण करने के बाद उन्होंने गोवर्धन धारण की लीला की। गोवर्धन धारण करने के बाद इंद्र ने क्षमा मांगी। वहाँ गौ और भगवान के भक्त सब इकट्ठे हुए और इंद्र कामधेनु गौ को लेकर आए तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मा ने तो ग्वाल वालों और बछड़ों को लग किया था, पर इंद्र ने ग्वाल वालों, गौओं और ब्रज को इकट्ठा करने के लिए ऐसा किया। इसलिए कृष्णचंद्र उन पर प्रसन्न हुए और इंद्र ने कामधेनु के साथ भगवान का जग अभिषेक किया। फिर शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। बहुत समय तक किसी को पता नहीं चला कि कब दिन चढ़ता है, कब रात होती है। उसके बाद एक दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट नामक का और केशी नाम राक्षस का वध किया। फिर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और नंद बाबा को यशोदा को बात बताई कि कंस ने मेला करना है और बलराम जी श्री कृष्ण जी को बुला रहे हैं। भले माता कैसे भेज सकती थी, पर फिर भी भगवान की लीला, भगवान की माया से कोई बच नहीं सकता। उन्होंने माता से आज्ञा ली और अक्रूर के साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया।
श्री राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और वहाँ धोबी का उद्धार किया, वस्त्र पहने, आगे कुब्जा का उद्धार किया, फिर कुबल या पीड़ हाथी को मारा। कंस ने जैसे ही उनको मारने के लिए रास्ते बनाए थे, सबका कल्याण करते हुए भगवान आगे जा रहे थे। मंडप में पहुँचे तो वहाँ के जो मुख्य पहलवान थे कृष्णचंद्र को मारने के लिए जो रखे थे, वो थे मुष्टिक, चानूर, ऐसे कुछ पहलवान थे। तो भगवान के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। तो हंसी हंसी में ही बलराम और श्याम ने सभी को मार दिया। फिर कंस को नीचे पकड़कर ऊपर से छलांग लगाई और उनको याद करवाया कि मैं ही देव का 8वां पुत्र हूँ और आपने तो बहुत कोशिश की, पर अभी मैं आपके सामने हूँ, जैसा आप चाहते हैं वैसे करो। कंस इतना भयभीत हुआ कि उनके प्राण फिर उड़ गए। उसके बाद जेल में जाकर वसुदेव देवकी को मिले, उग्रसेन को निकाला और उनको राजगद्दी दी। फिर भगवान मथुरा में ही रहने लगे। गोकुल में नंद बाबा और बाल गोपाल से वापस आ गए। तो वहाँ की मधुर लीलाएँ बहुत होती हैं, क्योंकि भगवान की लीला अनंत हैं। अगर हम गाते रहेंगे तो बहुत दिन व्यतीत हो जाएंगे। इसलिए संक्षेप से ही भक्तमाल में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। फिर कृष्ण और बलराम जी गुरु संदीपनी के यहाँ विद्यादान करने के लिए उज्जैन में जाते हैं, वहाँ रहकर पढ़ते हैं और वहाँ सुदामा ब्राह्मण से मित्रता हो जाती है भगवान श्री कृष्ण की। और सभी विद्याएं पढ़कर भगवान जब वापस मथुरा में आते हैं तो वहाँ बैठकर और ब्रिज को, अपनी गाँव को याद करते हैं, वहाँ की लीलाओं को याद करते हैं। कभी खाते हैं तो कभी नहीं खाते। तो उद्धव जी उनके सखा थे, उन्होंने पूछा कि कृष्णचंद्र आप किस समय किसको याद करते रहते हैं? तो उद्धव जी को बताया कि मेरे से ब्रिज भूला नहीं जाता, इसलिए आप उनको समझा कर आओ। उद्धव जी ब्रिज में गए और वहाँ का हाव भाव देखकर, उनका मार्गदर्शन देकर आकर कहा कि हमको तो ब्रिज में कोई लता पत्थर धूल कण बना देना, पर हमको वहाँ का प्यार नहीं बिछड़ता। इसलिए भगवान की जा जो करता है, जिसके साथ भगवान रहते आए खेलते आए, वो भले कैसे भूल सकते हैं।
मथुरा में रहते रहते उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जब कंस की पत्नियां जरासंध की बेटियां थी, उनके पास उन्होंने बताया कि कंस को मार दिया गया, तो जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान से लड़ाई की। भगवान ने उन सभी सेनाओं का उद्धार किया और पृथ्वी का भार हल्का किया। तो काल यमन को वरदान था कि वो किसी अस्त्रों से नहीं मरता, इसलिए जरासंध काल यमन को लेकर आया। तो भगवान श्री कृष्ण काल यमन के आगे आगे भागे। भागते जा रहे थे तो गुफा में प्रवेश किया। वहाँ एक मुचकुंद नामक भगत राजा विश्राम कर रहे थे। वह देवताओं और राक्षसों के युद्ध में गए थे। देवताओं की जीत करवा कर उन आराम लेने के लिए जगह मांगी थी। तो वहाँ देवताओं ने कहा था कि वहाँ जाकर अब सो जाओ, लेट जाओ, और साथ ही वरदान दिया था जो तुमको जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुचकुंद के ऊपर अपना ऊपरी वस्त्र डाल दिया। काल यमन ने आकर उनके लात मारी। लात लगते ही मुचकुंद उठा और उनकी आंखों से जो तेज निकला उससे काल यमन भस्म हो गया। उसके बाद फिर जरासंध आया और भगवान ने अपना नाम बंदी छोड़ के नाम पर बनाया कि जरासंध के साथ युद्ध करते करते मर्शन पर्वत पर चढ़ गए और उन्होंने भगवान ने रातों रात में द्वारका पूरी बना दी समुद्र के बीच में। और रात रात में ही सभी मथुरा निवासियों को द्वारका में ले गए और अब आप पर्वत पर चढ़ गए। चारों तरफ से जरासंध ने आग लगा दी कि अब नीचे न उतर पाए, पर श्री कृष्णचंद्र भगवान तो अंतर्यामी थे। उन्होंने छलांग लगाई और द्वारका पहुंच गए। द्वारका में रहते रहते बहुत लीलाएं की। लीलाएं करते करते उन्होंने विवाह भी करवाया। पहला विवाह उनका रुक्मिणी के साथ हुआ, जो कि भगवान को चाहती थी। रुक्मिणी ने ब्राह्मण को भेजकर भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि मैं आपका पाणी ग्रहण करना चाहती हूँ और मेरे भाई मेरे को दूसरी तरफ भेजना चाह रहे हैं, आप आइए। तो भगवान वहाँ गए तो उनका हरण कर और उनसे रुक्मिणी आदि से युद्ध कर भगवान रुक्मिणी को साथ लेकर आए और विवाह के मंगल गीत गाए। ऐसे भगवान के 8 विवाह पहले हुए। कृष्ण ने लीलाएं बहुत की, जैसे जाम्बती का ब्याह हुआ। सूर्यमणि के कारण वो जाम्बत के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध में उनको राम रूप दिखाकर वहाँ से समंतक मणि लेकर
आए और अक्रूर को दी, तब सत्यभामा तो जाम्बती का ब्याह हुआ। तो जाम्बती के साथ सत्यभामा का ब्याह हुआ। ऐसे 8 विवाह हुए और 16,100 विवाह महाराज भगवान के विवाह भौमासुर को मारकर हुए, क्योंकि भौमासुर ने सभी लड़कियां को जेल में रखा था और वो कैसे छूटी तो घर में उनको जगह नहीं थी, इसलिए भगवान ने 16,100 रूप धारण कर उनके साथ शादी करवाई। इसलिए भगवान का परिवार बहुत बड़ा हो गया था। स्वर्ग से सत्यभामा को साथ लेकर कल्पवृक्ष ले आए और सुधर्मा सभा भी ले आए। श्री कृष्ण ने बहुत दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित किया। ऐसे ही आगे बाणासुर के साथ युद्ध होता है। उस समय भगवान महादेव जी के साथ भी युद्ध हुआ। भगवान के साथ युद्ध करते करते, क्योंकि बाणासुर के पास बहुत बाहें थी, तो महादेव जी उनका साथ दे रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने महादेव जी पर एक ऐसा बाण छोड़ा जो जमाई लेने लगे। जमाई लेते लेते भगवान युद्ध से हट गए और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। भगवान ने बहुत से आगे भी युद्ध किए। शिशुपाल के साथ भी युद्ध हुआ, पौंड्रक भी हुए, उनके साथ भी युद्ध हुआ। शाल्व, दंतवक्र भी भगवान के ही साथ रहते थे, उनका विरोध करते थे। उनके जन्म से 4 भुजाएं थी। और ब्राह्मणों ने बताया था कि जो इनको देखते ही, जिसको देखते ही जो चुप हो जाएं और 2 भुजाएं गिर जाएं, समझो उसी से इसकी मृत्यु है। तो इसलिए दंतवक्र का भी उद्धार किया। शंबरासुर आदि दिवित वानर, मूर नामक 55 आदि दैत्यों के बल को और पौरुष को चूर्ण कर उनका वध किया। आगे महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार बहुत बड़ा उतार दिया और अंत में ब्राह्मणों के शाप से ब्राह्मणों के शाप के बहाने से यदुवंश का संहार किया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करते करते प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए और व्याध के हाथ से उनके चरणों में तीर लगा, उसका बहाना बनाकर शरीर समेत इस धरातल से श्री कृष्णचंद्र भगवान चले गए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेक हैं, अनंत हैं, गुण गाने बहुत मुश्किल हैं, पर फिर भी सारू से श्री नाभा जी ने भगवान का
चरित्र गान किया, उसके हिसाब से आपको बताया। क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। जैसे जैसे भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हीं के नाम पर, उनकी चर्चा पर लोगों के मन शांत हो जाते हैं। उनके नाम का कीर्तन करने से अंदर का मल खत्म हो जाता है। और आप भी भगवान से जो श्रद्धा से प्यार करता है, उनके साथ भगवान प्रकट होकर खेलते हैं, नाचते हैं। कलयुग में भी कृष्णचंद्र भगवान बहुत से भक्तों के साथ रहे हैं और उनको दर्शन देते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और भगवान का जो मुख्य कार्य था, वो गौआं चराते थे, गौओं की सेवा करते थे। इसलिए हमको भी सभी को उनकी प्रेरणा से गौशाला में जाना चाहिए, गौशाला में जाकर सेवा करनी चाहिए। जैसे जैसे हमको समय लगे, वहाँ जाकर तन से, मन से, धन से गौशाला में जाकर सेवा करनी चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।